इसी तरह कहते हैं कि अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा करना ये भी सुन्नत पाक है, और इसी तरह नाक में पानी डालना ये भी सुन्नत है। जी हाँ, जिस तरह बाद लोग ये कहते हैं ना कि कुली करना ये फ़र्ज़ है, तो इसी तरह नाक में पानी डालना ये भी फ़र्ज़ है, तो नहीं, नाक में पानी डालना ये है सुन्नत। ये अपने जहन में रखना। अगर आपने मिसाल के तौर बिल फ़र्ज़ पानी कम है या कोई इस तरह का मामला बन गया कि आपने नाक में पानी नहीं डाला तो आपका वज़ू हो जाएगा। इस तरह कहते हैं कि दाढ़ी का खिलाल करना ये भी सुन्नत पाक है। अगर आपने एहराम बांधा हुआ फिर आप दाढ़ी का खिलाल नहीं करेंगे। इसी तरह कहते हैं कि हाथ और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना ये भी सुन्नत है, और इसी तरह पूरे सर का मसा करना ये भी सुन्नत है। इस तरह कहते हैं कि फ़राइज़ में तरतीब कायम रखना, जिस तरह के पहले कुली करना, फिर नाक में पानी डालना, इसी तरह चेहरा धोना, इसी तरह यानी कि कुनियों समेत दोनों हाथ धोना, ये फ़राइज़ में तरतीब रखना ये सुन्नत है। और इसी तरह कहते हैं कि पे दर पे वज़ू करना। इसका मतलब क्या पे दर पे वज़ू करना? यानी कि ये नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पर पहले चेहरा धोया फिर आपने 2-3 मिनट ठहर के अपने बाजू धोए, इस तरह नहीं, बल्कि आपने जैसे चेहरा धोया फौरी तौर पे आपने अपने बाजू धोने हैं, इसी तरह फिर सर का मसा करना है, इसी तरह पाँव धोने हैं। तो ये थे हमारे कुछ यानी कि वज़ू की जो सुन्नतें हैं वो हमने आज इंशाल्लाह मुकम्मल की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप कोई मसला पूछ लें तो ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का मसला पूछने में हया नहीं है।